Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of geography optional and we are doing perspectives in human geography which is module 6 of our series. This is the continuation of our last topic जहाँ पर हम लोगों ने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच स्टार्ट किया था। कई लोगों ने अभी एक वीडियो देखा होगा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बाद मैंने सीधा वेलफेयर अप्रोच का वीडियो बना दिया था। बट जिन लोगों ने ठीक से देख रहे होंगे मैंने उन लोगों को पहले ही बता दिया है कि आप लोगों को वेलफेयर अप्रोच का वीडियो पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का वीडियो स्टार्ट करना है। द रीज़न बिहाइंड इट कि मेरा वेलफेयर अप्रोच की वीडियो में थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच हो गई थी, उसके कारण ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाला वीडियो मैंने पहले डाल दिया था। आपने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले वीडियो में भी देखा होगा कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन 10.23 सेकेंड के बाद वो ठीक हो गई थी। कोई बात नहीं है, मैनेजेबल है। और जिन लोगों ने ये कंप्लीट देख लिया है तो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि 100% एग्जाम बेस्ड स्टडी करवाऊंगा आप लोगों की और आप लोगों के नोट्स भी उसी तरीके से प्रिपेयर होंगे। बट जब मैंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का आप लोगों ने मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें आप लोगों को पूरे कंसेप्ट क्लियर करवा दिए थे और मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बता दिए थे। बट उसके बाद भी मुझे ये पता है कि आप लोग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे और जो आपके PYQ है वो भी आप लोगों से सॉल्व नहीं हो पाए होंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्टरी के रूप में ये चीज़ कराई थी। लेकिन आज का जो वीडियो है, जो सेकंड पार्ट है, वो पूरा का पूरा आप लोगों का PYQ बेस्ड है और आपका फ्यूचर में जो क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ मैंने एक फ्यूचर क्वेश्चन लिया है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हुए। वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दे दिया है और आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो मतलब आप लोगों को फुल एग्जाम बेस्ड आप लोगों को ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का ये पूरा का पूरा वीडियो देखने को मिलेगा। स्टार्ट करें, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बाद आप लोगों का बचा गया केवल और केवल बिहेवियरल अप्रोच, वो अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोगों से जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि 100% एग्जाम बेस्ड स्टडी होगी, तो जो लोग नए आए हुए हैं अगर वो भी चाहते हैं कि 100% एग्जाम बेस्ड उनके नोट्स बन जाए और उन लोगों को बाहर कहीं भी एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ करंट अफेयर मतलब न्यूज़पेपर से ही उनका काम हो जाए और सिर्फ ये नोट से काम हो जाए, तो वो मेरा पूरा विमोचना एजुकेशन एडू पर पूरा का पूरा सीरीज बनी हुई है। अभी तक मैंने मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 3 कंप्लीट कर चुका हूँ और ये मेरा मॉड्यूल नंबर 6 चल रहा है, जिसके अंदर भी 2 या 3 वीडियो बने हुए हैं। मॉड्यूल नंबर 2 में मेरा जियोमॉर्फोलॉजी है, मॉड्यूल नंबर 3 में मेरा क्लाइमेटोलॉजी। आप बोलोगे सर मॉड्यूल नंबर 1 सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि किस तरीके से आप लोगों को इस ज्योग्राफी ऑप्शनल को हैंडल करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो आप चाहो तो स्टार्टिंग से कर सकते हो और चाहो तो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो लोग ये वीडियो सिर्फ पहली बार देख रहे हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से नहीं, कम से कम क्रिटिकल रिवॉल्यूशन के वीडियो से देखना स्टार्ट करें, तब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी कि अपन लोग कर क्या रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है, नाउ पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर अपन लोग क्रिटिकल रिवॉल्यूशन देख रहे हैं, इसमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का सेकंड पार्ट अपन लोग देख रहे हैं। ठीक है, सिलेबस सबसे पहले अपन लोग सिलेबस देखते हैं। सिलेबस के अंदर ब्लू वाला पोर्शन है कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर में अभी ये जो रेड वाला पोर्शन है वो अपन लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी रेडिकल अप्रोच और अपना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का आधा और वेलफेयर अप्रोच कंप्लीट हो चुका है। आज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मेरा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप बोलोगे कि ये जो मैंने क्रॉस किया है ना वो मैं मॉड्यूल अलग मॉड्यूल में करूंगा। ठीक है, सिलेबस में दिखा रहा हूँ कि क्या क्या होने वाला है। यूनिट नंबर 10 में जो था अपना मॉडल्स वाला, उसके अंदर सिस्टम एनालिसिस में कंप्लीट करवा चुका हूँ, बाकी के अपन अलग मॉड्यूल्स में देखते जाएंगे। आई बात समझ में? है ना? अब देखो मैंने ये क्यों करवा रहा हूँ, उस पर क्या रीजन है कि दूसरा वीडियो भी मैंने बनाया है। भाई मैंने आप लोगों को जितना लास्ट वीडियो में बताया था, आप लोगों को 1 घंटे का जो वीडियो बना था उसके अंदर आप सिर्फ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, बाकी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। इसके अंदर भी थोड़ा सा बस मैंने हिंट दी थी कि सेंस ऑफ प्लेस क्या होता है, सिर्फ एक मैंने खुद के नोट्स हैंड रिटन नोट्स से, लेकिन फिर भी आप लोग मैक्सिमम मार्क्स नहीं लेके आ पाते, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 में ही आया हुआ है ना। एक ऐसे ही ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है मैथ्स मार्क्स का व्यू का, है ना। तो इस तरीके से अगर आप आगे फ्यूचर में भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है कि एक स्टेप ऊपर बढ़ के आएगा क्वेश्चन, है ना। तो इसीलिए अपन लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। आई बात समझ में? पूरा का पूरा अपन समझ में आ गई ना। चलो, तो क्या करना है अपन लोगों को, सबसे पहले मैंने आप लोगों को ह्यूमनिस्टिक और वेलफेयर अप्रोच तो स्टार्टिंग से बता ही दिया था मेनली। तो अगर दोनों का कंपैरिजन आया, इंटरलिंकेज आ जाए, तो किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो मैंने क्या किया, पहले इंट्रोडक्शन ही उसी तरीके से दिया है, ह्यूमनिस्टिक एंड वेलफेयर अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ये अपना मेन टॉपिक है इसमें देखा जाए तो नॉर्मली। ठीक है, तो क्या था,
1960-70s में क्या था भाई, पैराडाइम शिफ्ट आया था ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, फ्रॉम द पॉजिटिविस्ट मतलब क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से, विच एम्फसाइज मॉडल्स, नंबर्स एंड ऑब्जेक्टिविटी, टूवर्ड अ ह्यूमन सेंटर्ड फिलोसफी, मतलब ह्यूमन सेंटर्ड फिलोसफी की तरफ, दैट रीस्टोर्ड वैल्यूज, मीनिंग एंड एक्सपीरियंस टू ज्योग्राफिकल इंक्वायरी। वही चीज है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसके लास्ट वीडियो में ये चीज बताया था कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से शिफ्ट हो गया था पूरा का पूरा फोकस किधर की तरफ, ह्यूमन सेंटर्ड फिलोसफी की तरफ। क्यों? क्योंकि भाई क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन हमेशा मॉडल्स, इक्वेशन, मैथमेटिकल थिंग्स इनसे रिलेटेड बात करता है, वो पूरी की पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है ह्यूमन वैल्यूज को, कि भाई किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा ह्यूमन। तो इसीलिए इस तरीके से चेंज हुई। आई बात समझ में, है ना? वेट, थोड़ा सा हैंग हो गया है। तो की ट्रिगर फैक्टर्स क्या आते हैं इन चीजों में जो अपन लोग देख रहे थे भाई? पहला तो मतलब ये शिफ्ट कैसे आया है ना, सबसे पहले डीह्यूमनाइजेशन ऑफ ज्योग्राफी बाय पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट ने क्या किया, डीह्यूमनाइजेशन कर दिया था ज्योग्राफी का। भाई ह्यूमन का फैक्टर ही कंसीडर करते थे हमेशा, बस हर चीज में उनको इक्वेशन चाहिए होती थी। क्या आप अपने इमोशंस को इक्वेशन की तरह रिएक्ट कर बता सकते हो क्या ना? तो सीधी सीधी बात है, ये फोकस करते थे ओनली स्पाशियल पैटर्न, इग्नोरिंग पीपल्स लिव्ड रियलिटीज पर। ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ existentialism, phenomenology एंड मार्क्सिज्म इन द सोशल साइंस। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मार्क्सिज्म, फिनोमिनोलॉजी, एग्जिस्टेंशियलिज्म मतलब किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है इंसान, तो उसको जो इन्फ्लुएंस था ना वो सोशल साइंस के ऊपर इंक्रीज हो गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, डिबेट तो इंक्रीज होगी अपनी, ठीक है। इमरजेंस ऑफ सोशल कंसर्न, ठीक है, क्या था भाई, इनइक्वलिटीज होने लगी थी, पॉवर्टीज पे ध्यान जाने लगा था, अर्बन डेप्रिवेशन पे ध्यान जाने लगा था, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे ध्यान जाने लगा था। तो क्या हुआ, सोशल कंसर्न देखने लगे, तो इन पर भी दिमाग लगाने लगा, तो ह्यूमन वाली चीज आ गई ना। हेंस टू मेजर नॉर्मेटिव एंड इंटरप्रेटिव अप्रोचेस इमर्ज। दो आ गए थे, नॉर्मेटिव और इंटरप्रेटिव। क्या था भाई, एक था अपना ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, एक था वेलफेयर ज्योग्राफी। तो ये दो, इससे बात क्या हुआ, जैसे अपना ये चीज हुई तो हम लोगों को ये दो अपन लोगों को क्लासेस देखने को मिल गई, ह्यूमनिस्टिक और वेलफेयर ज्योग्राफी। ह्यूमनिस्टिक में इन्हें फोकस किया मीनिंग के ऊपर, परसेप्शन के ऊपर और एक्सपीरियंस के ऊपर, लेकिन वेलफेयर में इन्हें फोकस किया इक्विटी के ऊपर, जस्टिस के ऊपर और ह्यूमन वेलबींग के ऊपर। आप लोगों ने लास्ट वीडियो जो मेरा देखा था वेलफेयर अप्रोच का, या फिर जो लोग बाद में देखेंगे तो लोगों में बता दूं, इक्विटी और इक्विलिटी अलग होती है। इक्विलिटी का मतलब क्या होता है कि हर किसी को एक चीज है उसके मैंने 3 पार्ट कर दिए और सबको बांट दिए एक बराबर, ठीक है, 3 लोगों को 3 पार्ट करके बराबर बांट दिए। लेकिन इक्विटी का मतलब है कि जिसको जाना की जरूरत होगी उसको उतना जाना मिलेगा, जिसको कम की जरूरत होगी उसको उतना कम मिलेगा। तो सीधी सीधी बात है, वेलफेयर करना है किसी भी स्कीम के बारे में। आई बात समझ में, है ना? ये दो चीज अपनी इमर्ज हो गई, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में सिंपल देखें, देखो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का आपने पहले देखा था, तो अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर थोड़ा सा देख लो भाई। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है सबसे पहली बात, रूटेड इन फिनोमेनोलॉजी, मतलब ये हर्सल ने बताया था, और एग्जिस्टेनिज्म ये हैगर और स्ट्रेट ने बात किया था, ठीक है। फोकस्ड ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ह्यूमन कंसाइसनेस एंड लिव्ड स्पेस। ज्योग्राफी एज अ स्टडी ऑफ मीनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ प्लेस, नॉट मियरली स्पेशल साइंस। मतलब इसने स्टडी ऑफ मीनिंग, एक्सपीरियंस ऑफ प्लेस, केवल और केवल स्पेशल साइंस के बारे में बात नहीं की। ज्योग्राफी को पूरा का पूरा मीनिंग दिया, एक्सपीरियंस ऑफ प्लेस दिया, केवल और केवल स्पेशल साइंस के बारे में ज्योग्राफी को नहीं रखा। आई बात समझ में? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर कोर प्रिंसिपल क्या थे भाई ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर? पीपल एज एक्टिव एजेंट, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूं, बस रिवीजन टाइप की चीज ही है, समझ में नहीं वाली बात। ह्यूमन क्रिएट मीनिंगफुल प्लेस, नॉट पैसिव लोकेशन एंटिटीज, है ना। सीधी सीधी बात है कि भाई इंसान जो है ना वो मीनिंगफुल प्लेसेस बनाता है, केवल और केवल लोकेशनल एंटिटीज नहीं है। प्लेस, स्पेस एंड सेंस ऑफ प्लेस, प्लेस, स्पेस एंड सेंस ऑफ प्लेस। अब देखो मैंने बताया था प्लेस, स्पेस, सेंस ऑफ प्लेस, इन सब के बारे में आप लोगों को बता दिया था नॉर्मली मोटा मोटा क्या होता है ना। जिन लोगों को लगता है कि अरे मैं ये चीज समझ में नहीं, तो प्लीज मेरा ह्यूमनिस्टिक वाला लास्ट पार्ट जरूर देख लो, है ना। आई बात समझ में? नाउ सेंटर टू द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, सब्जेक्टिविटी एंड वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर क्या होता है अपना इमोशंस, बिलीफ, कल्चर, सिंबल, शेप, स्पेशल बिहेवियर, है ना। क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी की अगर बात करें तो इंटरव्यूज,
नरेटिव, मेंटल मैप्स, फिनोमेनोलॉजी, डिस्क्रिप्शन, है ना। तो ये सब चीजें क्या आ गई आप लोगों के कोर प्रिंसिपल है किसके, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के। अब अगर मैं बात करूं की थिंकर कौन है अपने किसके अंदर, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर, वो है अपने ई फू तुआन। सबसे जरूरी है, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में भी कि वाई एफ तुआन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। 1997 में इन्होंने क्या किया, टोपोफिलिया नाम की बुक लिखी जिसके अंदर लव ऑफ प्लेस के बारे में बात हो रही है, स्पेस एंड प्लेस के बारे में बात हो रही है। स्पेस बिकम्स प्लेस व्हेन इंडोर्ड विथ मीनिंग। क्या है ना, कोई भी जगह जो है ना, कोई रहने की जगह तब बनती है जब उसमें मीनिंग दिखाई दे आप लोगों का। आई बात समझ में ना। एडवर्ड रेफ्ट ने भी क्या बात बोले थे, मैंने बताया ना, दो के नाम दस दिमाग में रखना है, प्लेस एंड प्लेसलेसनेस। 1976 में बात की इनने। मॉडर्न अर्बनाइजेशन कॉज एलियनेशन एंड लॉस ऑफ प्लेस, ठीक है। तो ये वाले होता कि एन बटमिलर ने क्या बात करी है, एम्फेसाइज्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड वैल्यू इन स्पेस। डेविड ले ने बात करी है इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी विद द अर्बन कॉन्टेक्स्ट। आपको सिर्फ ये दो मेन याद रखने हैं क्योंकि इस पे रिलेटेड पीवाई क्वेश्चन आ चुका है दोनों के ऊपर, ठीक है। एनी बटमर और डेविड ले के बारे में वैसे नॉर्मली आप यूज करके आ सकते हो। नाउ ह्यूमनिस्टिक मॉडल ऑफ स्पेस रिलेशनशिप के ऊपर अगर आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाना है तो कैसे बना सकते हो भाई। देखो स्पेस क्या है, पहले स्पेस होगा मूवमेंट या परसेप्शन जो होता है इसके अंदर, एक्सपीरियंस इमोशनली। प्लेस जो होगा अटैचमेंट सिंबोलिज्म के अगर करेंगे तो इंटीग्रेटेड इनटू द आइडेंटिटी वाली बात हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये आप आराम से बना के आ सकते हो, ह्यूमनिस्टिक मॉडल ऑफ द स्पेस प्लेस रिलेशनशिप, स्पेस प्लेस रिलेशनशिप। आई बात समझ में, है ना। देखो स्पेस मूवमेंट होता है, स्पेस में परसेप्शन होता है, प्लेस में अटैचमेंट होता है और सिंबोलिज्म होता है। आई बात समझ में, है ना। नाउ वेलफेयर अप्रोच जो अपन ने लास्ट में ही देखा था, करता क्या है ये ब्रिज करता है स्पेस और सोशल जस्टिस को। क्या, स्पेस और सोशल जस्टिस को ये क्या करता है, ब्रिज करता है। वाइल ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी एम्फसाइज्ड मीनिंग, वेलफेयर ज्योग्राफी एम्फसाइज इक्विटी एंड वेलबींग। क्या होता है, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी जो होगी ना वो आप लोगों को मीनिंग पर फोकस करती है, लेकिन वेलफेयर ज्योग्राफी जो है वो इक्विटी और वेलबींग पर क्या करती है, फोकस करती है। इट इमर्ज फ्रॉम नॉर्मेटिव कंसर्न ड्यूरिंग द 1970s। क्या है ना, नॉर्मेटिव कंसर्न से स्टार्ट हुई है 1970s के बाद, इन्फ्लुएंस बाय रॉल का थ्योरी ऑफ जस्टिस, है ना। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अमर्त्य सेन की जो कैपेबिलिटी अप्रोच है और डेविड स्मिथ का जो ह्यूमन ज्योग्राफी और वेलफेयर अप्रोच है उसमें इसके बारे में बात की गई है। की थीम्स क्या है भाई इसकी, वेलफेयर अप्रोच की, ज्योग्राफी शुड एड्रेस हु बेनिफिट्स एंड हु सफर्स फ्रॉम स्पेशल प्रोसेस। मतलब किसको बेनिफिट मिलेगा या फिर किसको सफर, जो कौन सफर करेगा स्पेशल प्रोसेस से, वो इस पर फोकस करता है वेलफेयर अप्रोच। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी ये बताया हुआ है। फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर इंडिकेटर, है ना, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, एक्सेस टू सर्विस। आई बात समझ में। कंसर्न विद सोशल जस्टिस, इनइक्वलिटी, प्लानिंग फॉर वेलफेयर। आई बात समझ में, यही थीम है इसकी। नेक्स्ट इज कौन है कंट्रीब्यूटर, आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट टाइम भी भाई, डेविड एम स्मिथ का नाम रखो, ये फादर ऑफ वेलफेयर ज्योग्राफी है। इन्हें एडवोकेट किया एथिकल डायमेंशन इन स्पेशल मीनिंग के ऊपर। अगर मैं इंडियन के बारे में बात करूं तो पीसी दंडेकर और नीलकंठ रथ है मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी के बारे कर रहा है। अमर्त्य सेन तो सबसे ज्यादा आप लोगों को पता होगा कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम एज वेलफेयर मैट्रिक्स बियॉन्ड जीडीपी के बारे में बात कर रहा है। टूल्स कौन कौन से थे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, जैसे सोशल इंडिकेटर में HDI, PQLI और GDI। नहीं करना, बस HDI दिमाग में रखो, बहुत है। नेक्स्ट इज स्पाशल इक्विटी मैपिंग, GIS बेस्ड वेलफेयर एनालिसिस, है ना। नेक्स्ट इज पॉलिसी ज्योग्राफी, जैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस, पब्लिक सर्विसेज। आई बात समझ में, है ना। नाउ इंटर रिलेशनशिप अगर देखोगे ह्यूमनिस्टिक या वेलफेयर अप्रोच, कई बार पूछ लेते हैं ना, जैसे लास्ट एक बार पूछा भी गया है ह्यूमनिस्टिक और वेलफेयर अप्रोच में अंतर बताओ, है ना। तो इसमें किस तरीके से इंटर रिलेशनशिप होता है, जैसे डायमेंशन देख लो, कोर फोकस, ये वाला देखो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, ये वेलफेयर ज्योग्राफी। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, बच्चे समझ जाओ। कोर फोकस इसके अंदर होता है मीनिंग, एक्सपीरियंस, परसेप्शन। इसके अंदर होता है इक्विटी, जस्टिस, वेलबींग। फिलोसॉफी में क्या होगा, ह्यूमनिस्टिक में फिनोमेनोलॉजी और एग्जिस्टेंशियलिज्म। नेक्स्ट इज वेलफेयर ज्योग्राफी के अंदर नॉर्मेटिव और एथिकल कंसर्न।
मेथडोलॉजी में क्वांटिटेटिव बात होती है, उसमें सब्जेक्टिव बात होती है, इसके अंदर भी क्वांटिटेटिव बात होती है और नॉर्मेटिव बात होती है, बट याद रखना। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी में, आई एम सॉरी, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, अंडरस्टैंडिंग सेंस ऑफ प्लेस, इसके अंदर होगा ऑब्जेक्टिव हमारा प्रमोट करेंगे अपन स्पेशल जस्टिस को। नाउ रिप्रेजेंटेटिव थिंकर्स की अगर मैं बात करूं तो भाई थिंकर्स कौन से हैं, आप लोगों को मैंने बोला था मेन, आप बस याद रखना टुआन और रैल्फ, उसके अलावा याद रखने की जरूरत नहीं है। वेलफेयर के अंदर स्मिथ का नाम रख लो, अमर्त्य सेन का नाम रख लो, बस ये दो बहुत है, ठीक है। क्रिटिक में कौन कौन से भाई, क्रिटिक कौन है पॉजिटिविज्म के, भाई डीह्यूमनाइजेशन ऑफ स्पेस है, इसीलिए क्रिटिक हुआ इसके अंदर। नेक्स्ट इज इसके अंदर वैल्यू न्यूट्रलिटी है और इनइक्वलिटी की बात हो रही है। नाउ अल्टीमेट गोल क्या है भाई, इसके अंदर अपन को ह्यूमन को मीनिंग प्रोवाइड करनी है कि भाई इंसान भी कुछ है, इसके अंदर अपन लोगों को ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात की गई है। 10 बोथ अप्रोचेस ह्यूमनाइज्ड ज्योग्राफी, वन थ्रू द मीनिंग एंड द अदर थ्रू द मोरालिटी, मतलब एक जो होगा मीनिंग के ऊपर होगा के द्वारा होगा, एक होगा मोरालिटी के द्वारा। आई बात समझ में, है ना। अब देखो मेन जिसके लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है क्या है, मैंने लास्ट टाइम जो कार्ल मार्क्स का जो व्यूज नहीं बताए थे आप लोगों को, कुछ नहीं बताया था, बस अपना मेन वीडियो जो है अब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। बस मैंने क्या किया, आपको एक जगह पर वैल्यू प्रोवाइड करा दिया, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, जिससे कभी भी अगर फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को बन जाएगा। और अगर नहीं भी पूछा जाता है तो आप लोगों के पास एक स्पेशल डायमेंशन होगा जिससे आप एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आ पाएंगे जब भी कोई भी पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन आएगा। और याद रखना पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी आएगा, और अपने जो अपने एग्जामिनर है उसने पूरा का पूरा जो है फोकस शिफ्ट कर दिया इसके ऊपर। मैं आप लोगों को जब भी इस मॉड्यूल के अंदर लास्ट वीडियो जो होगा, हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मेरा लास्ट वीडियो होगा, उसके अंदर आप लोगों को मैं पीवाई की क्वेश्चन जो 2025 में ही आए हैं उससे मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे डील करना था। आई बात समझ में, ठीक है। चलो स्टार्ट करें अपन। मार्क्स व्यू ऑन पॉपुलेशन, ए ह्यूमनिस्टिक एंड स्ट्रक्चर क्रिटिक, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक एंड स्ट्रक्चर क्रिटिक। जैसे बैकग्राउंड क्या देंगे इसमें, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक माल्थूस व्यूज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एज अ नेचुरल चेक ऑन रिसोर्सेज। क्या है भाई, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जैसे माल्थूस थे, इनने पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे देखा, नेचुरल चेक्स ऑन रिसोर्सेज देखा। माल्थूसियन थ्योरी आप लोगों को याद है ना कि भाई चढ़ती जा रही है, ठीक है, अब अगर बढ़ती जा रही है तो जो रिसोर्सेज होंगे वो तो कम पड़ ही जाएंगे। तो पहले जो इकोनॉमिस्ट थे ना वो इस तरीके से देखते थे कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ आ रही है लेकिन नेचुरल जो रिसोर्सेज है ना वो उतने ही स्पीड से बढ़ रहे हैं, उन्हें दिमाग नहीं लगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन भी आएगा। लेकिन मार्क्स ने स्ट्रांगली इसको रिजेक्ट किया, कार्ल मार्क्स ने इसको रिजेक्ट किया, सीइंग एज द सोशली कंस्ट्रक्टेड नॉट बायोलॉजिकल इनएविटेबल। मतलब इन्होंने बोला कि हम लोग कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेंगे इस चीज के लिए, हम बायोलॉजिकल इनएविटेबल नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर 2 किलो खाने के लिए है तो सिर्फ हम 2 किलो पर ही फोकस करेंगे, अगर हम लोगों की पॉपुलेशन 2 से 4 हो रही है तो हम लोग उस पर भी फोकस करेंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने इसको क्या किया, प्रूफ किया। तो सबसे पहली बात, कार्ल मार्क्स जो थे जो थे वो माल्थूसियन थ्योरी के पूरी तरह से अपोज कर रहे थे। इनने बोला कि भाई ह्यूमन जो है वो पूरा का पूरा तो जो अपना समाज है पूरा पूरा सोशली कंस्ट्रक्टेड है, नॉट बायोलॉजिकली इनएविटेबल है, ठीक है। तो कोर आर्गुमेंट क्या हुआ, पॉपुलेशन प्रॉब्लम जो है वो नेचुरल लॉस के बराबर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि नेचर में है तो हम लोग पॉपुलेशन प्रॉब्लम होने लगी, बट कंसिक्वेंसेस जरूर आते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम के ऊपर, है ना। ऑब्वियस सी बात है जहां पर आप लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को कैपिटलिज्म सिस्टम जो हो रहा है ना वहां पर आप लोगों को कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। भाई ग्रीन रेवोल्यूशन ने आप लोगों को बढ़ा तो दिया लेकिन चीजें भी तो महंगी होंगी, डिमांड भी तो बढ़ेगी, वही डिमांड और सप्लाई वाली बात हो रही है। तो कैपिटलिज्म क्रिएट्स रिलेटिव ओवर पॉपुलेशन, इससे क्या होगा आप लोगों का रिसर्च आर्मी जो होगी ना लेबर्स की वो इंक्रीज होगी, इससे आप लोगों का जो वेज जो होगी वो आप लोगों का कम हो जाएगा, है ना। सीधी सीधी बात है, कोई एक काम करवाना है, मान लो मुझे एक बिल्डिंग बनवानी है, मेरे पास अभी सिर्फ लिमिटेड पॉपुलेशन थी। जब मेरी लिमिटेड पॉपुलेशन थी तो मुझे क्या था, लिमिटेड लोग थे काम करने वाले। जब लिमिटेड लोग थे काम करने वाले तो उन लोगों की जो वेज था वो था ज़्यादा था। लेकिन अब क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, कंपटीशन इंक्रीज हो गया, तो आपसे कम पैसे में भी काम करने वाले लोग आएंगे, तो जो वेज जो होगी ना वो हमेशा कम रहेगी, उनकी तनख्वाह हमेशा कम रहेगी। आप भी देख रहे होगे
नॉर्मली आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप लोगों का कंपटीशन कब जाना माना जाता है, जब ज्यादा लोग दे रहे होंगे, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो वही चीज है। हेंस पॉवर्टी इज नॉट ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब गरीबी आप लोगों की पॉपुलेशन ग्रोथ से नहीं आती, बट ड्यू टू द अनइक्वल रिलेशनशिप ऑफ द प्रोडक्शन। क्या होगा, अनइक्वल रिलेशन जो होगा ना प्रोडक्शन के साथ, तब आती है आप लोगों की वो, है ना। नेक्स्ट इज ऑल्दो रूटेड इन द मटेरियलिज्म, बिल्कुल आपको पता चल रहा है कि मटेरियलिज्म से रूटेड है ये। मार्क्स व्यू इज प्रोफाउंडली ह्यूमनिस्टिक, क्या था, मार्क्स का व्यू पूरा का पूरा मटेरियलिज्म पे ही डिपेंड है ना, उसका बेसिस उससे आया है, लेकिन ये ह्यूमनिस्टिक है पूरा का पूरा तरीके से। कैसे है भाई, ये भी तो बताना पड़ेगा। पहला, इसने एम्फसाइज किया है डिग्निटी ऑफ लेबर एंड फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, इसने लेबर की डिग्निटी और फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन पर फोकस किया है। दूसरा, इसने देखा है ह्यूमंस को एज अ क्रिएटिव बीइंग नॉट द पैसिव विक्टिम्स ऑफ नेचर, इन्हें पैसिव विक्टिम नहीं बोला, सीधा बोला है कि भाई क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। एडवोकेट, थर्ड है एडवोकेट्स फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस, मतलब इन्हें सोशल जस्टिस वाली बात की है, एज अ रूट टू ह्यूमन वेलफेयर, तो बिल्कुल ह्यूमन वेलफेयर की तरफ अपन शिफ्ट करने के लिए ये चीजें बात की है। तो मतलब मार्क्स का जो ह्यूमनिस्टिक है वो करेगा, चाहे पूरा मटेरियलिज्म से ही रूट करता हूं, आई बात समझ में। तो माल्थुजियन और मार्क्सियन में अपन को अंतर बताना पड़ेगा, तभी तो आप बता पाओगे। जैसे माल्थुजियन में क्या बोला था, अगर पॉपुलेशन की बात करी जाए तो उन्होंने बोला ये बायोलॉजिकल है और नेचुरल लॉ चलता है, मतलब उन्होंने बोला कि माल्थुस का तो आपको बताया ना कि पॉपुलेशन जो होगी वो आप लोगों की प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगी, बट जो आप लोगों की रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से इंक्रीज नहीं होंगे, आई बात समझ में। नाउ मार्क्सियन का जो था उन्होंने बोला भाई सोशो इकोनॉमिक्स कंस्ट्रक्शन के बारे में बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज रूट कॉज बाय, और रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी क्या होगी भाई, माल्थुसियन ने बोला कि भाई गरीबी केवल और केवल पॉपुलेशन ग्रोथ से आएगी, लेकिन मार्क्स ने बोला कि नहीं भाई एक्सप्लॉइटिव कैपिटलिस्ट रिलेशनशिप से ये चीज आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन क्या होगा भाई, उन्होंने बोला भाई फर्टिलिटी पर रिस्ट्रिक्ट लगा दो, मतलब आप बच्चे ही पैदा मत करो, पॉपुलेशन इंक्रीज मत करो, ये तो गड़बड़ है ना। लेकिन मार्क्सियन ने बोला कि नहीं भाई पॉपुलेशन अपने नेचुरल तरीके से चलने दो, लेकिन बस आप ट्रांसफॉर्म करो सोसाइटी को, आई बात समझ में। नेक्स्ट इज फिलोसॉफी क्या है भाई माल्थुसियन की, भाई इसने बोला पेसिमिस्टिक फिलोसॉफी दी है भाई और नेचुरलिस्टिक बोल दिया है, लेकिन मार्क्सियन ने बोला भाई ऑप्टिमिस्टिक बनो और ह्यूमनिस्टिक बनो, आई बात समझ में। हेंस मार्क्स अप्रोच अलाइन विद द वेलफेयर ज्योग्राफी, बोथ व्यू सोशल इनइक्वलिटी एज द स्ट्रक्चर इशू डिमांडिंग जस्टिस ओरिएंटेड प्लानिंग, आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ प्लेस, सेंस ऑफ प्लेस क्या है भाई, ई फू टुआन और एडवर्ड राफ्ट ने दिया है। दूसरा, अभी मैंने मार्क्स व्यू बता दिया ना, ऐसे ही सेंस ऑफ प्लेस जो पूछा गया ऐसा इसलिए कराना पड़ रहा है, मैंने आप लोगों को ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में थोड़ा सा बता दिया था, आप लोगों को बेस क्लियर करा दिया था, लेकिन एग्जाम के अंदर तो आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलने वाले उससे, इसीलिए मैंने क्या किया सेंस ऑफ प्लेस का मैंने बताया। किसने किया ये, ई फू टुआन और एडवर्ड राफ्ट का अपन को आइडिया देखना है इसके अंदर। तो पहले अपन देखेंगे ई फू टुआन का 1974 और 1977 के अंदर, भाई मेजर वर्क्स क्या है भाई, टोपोफिलिया, सेंस ऑफ स्पेस 1977 में, ठीक है। कोर आइडिया क्या है इनका, स्पेस बिकम प्लेस व्हेन इट गेन मीनिंग, जब तक इसको मीनिंग नहीं मिलेगी तब तक उसको प्लेस नहीं बोला जा सकता स्पेस को। ह्यूमन बीइंग डेवलप अफेक्टिव बॉन्ड विथ प्लेस, क्या था, ह्यूमन बीइंग जो है ना वो डेवलप करते हैं अफेक्टिव बॉन्ड विथ प्लेस, इमोशनल सिंबॉलिक कल्चरल, है ना, इमोशनल सिंबॉलिक कल्चरल। प्लेस इज सिक्योरिटी, स्पेस इज फ्रीडम, प्लेस क्या है एक सिक्योरिटी है, स्पेस क्या है एक फ्रीडम है। ई फू टुआन का डायमेंशन ऑफ सेंस ऑफ प्लेस, ठीक है, क्या होंगे डायमेंशन सेंस ऑफ प्लेस के, एक्सपीरियंशियल लिव्ड एक्सपीरियंस मेमोरी रूटीन, है ना, एक्सपीरियंस मेमोरी रूटीन। सिंबॉलिक क्या हो गए आप लोगों के, वैल्यूज बिलीफ इमोशन अटैच टू प्लेस, तो सिंबॉलिक क्या है ये, वैल्यूज बिलीफ इमोशन अटैच टू प्लेस, सही बात समझ में आ रही है डायमेंशंस का। आइडेंटिटी बेस्ड क्या होगी, प्लेस से पर्सनल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में पहले बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट एडवर्ड राफ्ट का प्लेस एंड प्लेसलेसनेस बारे में बात की थी अपन लोगों ने, उसमें क्या होगा ये कंसर्न करते हैं विद एलियनेशन एंड लॉस ऑफ प्लेस आइडेंटिटी इन मॉडर्न अर्बन लैंडस्केप। क्या होता है जब आप दूसरी जगह जाते हो
आप लोगों का अटैचमेंट ही नहीं होता तो आप लोगों के लिए तो एलियनेशन होगा ना, आप तो एलियन हो ना उस जगह के लिए। तो बस वही है, तो सेंस ऑफ प्लेस नहीं होता आपके अंदर। कंसेप्ट ऑफ प्लेसलेसनेस क्या बोलता है, यूनिफॉर्मिटी एंड इन इम्पर्सनलिटी ऑफ द ग्लोबलाइजेशन स्पेस, ग्लोबलाइज स्पेस। समझ में आई। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में प्लेसलेसनेस वगैरह सब कुछ अच्छे उसमें बता दिया था। मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, इसीलिए सिर्फ आप लोगों को एग्जाम बेस्ड करा रहा हूँ। एडवोकेटेड फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ प्लेस एक्सपीरियंस लिविंग इन ट्रू रिलेशन टू द वंस एनवायरमेंट। आई बात समझ में। इंटीग्रेटेड व्यू क्या होगा इसके, जैसे थिंकर्स हो गए और आप लोग जैसे ई फुटवान है, इनने स्पेस से प्लेस के बीच में शिफ्ट के बारे में बात की थी। भाई जब तक मीनिंग नहीं होगा तब तक आप लोगों का स्पेस से प्लेस नहीं होगा। कोर मैसेज क्या बोला कि मीनिंग ट्रांसफॉर्म स्पेस। रेफ ने क्या बोला, प्लेस वर्सेस प्लेसलेसनेस, मतलब ऑथेंटिक अटैचमेंट जब तक होगा ना तब तक ही उसको आइडेंटिटी मिलेगी। एक और है बटिमर, ठीक है, याद रखना। मैं सिर्फ एक लाइन लिख रहा है इसके अंदर, क्योंकि जब आप अगर एग्जाम में आ जाए तो कम से कम उससे आप आइडिया लगा लोगे, आप अपने हिसाब से लिख दोगे, ठीक है। ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में बात की इनने। इनने बोला ज्योग्राफी एज अ डायलॉग बिटवीन पर्सन एंड एनवायरमेंट। इनने ये बोला कि भाई एनवायरमेंट जो है वो पर्सन को हिंट देगा और जो पर्सन है वो एनवायरमेंट को हिंट देगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेशनशिप बनेगी इस चीज की। आई बात समझ में, है ना। तो मतलब क्रिटिसिज्म देख लो, ह्यूमनिस्टिक एंड वेलफेयर अप्रोच का पूरा मैं देखो जो 2 वीडियोस बताए ना उसके बाद जब अपन लोग कर रहे हैं, इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों से आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से आप लोगों को इंटरलिंक करना है। नाउ क्रिटिसिज्म, भाई ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का क्या क्रिटिसिज्म था, वही क्रिटिसिज्म है जो मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, है ना। पहला, ये सब्जेक्टिव है और लैक ऑफ रिगर है, डिफिकल्ट टू जनरलाइज फाइंडिंग, ओवर एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ये निगलेक्ट कर रहा है स्ट्रक्चरल फैक्टर को जैसे क्लास, जेंडर, पावर, क्रिटिक बाय मार्क्सिस्ट एंड फेमिनिस्ट, फेल्स टू एड्रेस सिस्टमेटिक इनइक्वलिटीज। नाउ वेलफेयर ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो एथिकल बट नॉट रेडिकल इनफ। क्या है, एथिकल है लेकिन रेडिकल, इतनी ज्यादा रेडिकल नहीं है। ये डील करता है सिम्टम के साथ, कॉज के साथ डील नहीं करता। भाई सिम्टम देख लिया उन्होंने, कॉज के साथ डील नहीं कर रहा। दूसरा है मेजरमेंट प्रॉब्लम, भाई वेलफेयर इंडिकेटर ऑफन वैल्यू लेडन होते हैं, वेस्टर्न सेंट्रिक होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वेस्टर्न सेंट्रिक है तो इंडिया में भी प्रॉब्लम आएगी, मतलब जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, है ना। तो ये भी दिक्कत आई। ऊपर से वैल्यूज लेडन है ये, मतलब वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, वैल्यू इसको लीड कर रही है। तो वैल्यू को आप मेजर कर पाओगे क्या, बहुत मुश्किल है ना। तो इसीलिए डिपेंडेंस ऑन स्टेट पॉलिसी, भाई लैक्स एजेंसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस। भाई कोई भी आप लोगों को चेंज लेके आने हैं, आप लोगों को मान लो एजुकेशन इंक्रीज करनी है किसी भी इलाके के अंदर, तो आप लोगों को एक अच्छा इंस्टीट्यूट तो चाहिए, तभी तो भाई करप्शन बढ़ रहा है, सब हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोई भी, मैं सिर्फ एक मुद्दा उठा रहा हूँ, तो उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप लोगों को बस आप लोगों को स्टेट पॉलिसीज पर डिपेंड रहना पड़ता है, कोई भी इंसान अपनी तरफ से नहीं होता, ठीक है। और मान लो अगर कोई भी एजेंसी लैक कर गई तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है ना। अब जो इंडिया के अंदर ही देख लो, प्राइमरी एजुकेशन में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है ना। तो वही चीज हो गई। हेंस इमर्ज द रेडिकल ज्योग्राफी, है ना, इमर्ज द रेडिकल ज्योग्राफी, डेविड ने बोला था, कंबाइनिंग वेलफेयर मोरल कंसर्न विद द मार्क्सियम स्ट्रक्चर एनालिसिस। आई बात समझ में आ गई ना। इंडियन पर्सपेक्टिव, अब देखो एग्जाम के अंदर आप लोगों को केस स्टडीज लिख के आने हैं, थिंकर्स लिख के आने हैं। तो वैसे तो मैं सब कुछ बता चुका हूँ, नॉर्मली इंडिया वाले थिंकर्स अगर देखना हो तो देख लो, ये देंदकर और रथ है, एन रथ है, इनने पॉवर्टी इनइक्वलिटीज की बात कर दी थी। अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में बात की है, वेलफेयर एज एक्सपांसन ऑफ फ्रीडम एंड चॉइस, ठीक है। बी एल सैनी और के वी सुंदरम ने बात की है, रूरल सर्विस सेंटर एंड इक्विटी इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। और आरबी सिंह ने बात की है इंटीग्रेटेड एनवायरमेंट वेलफेयर प्लानिंग की। अब देखो, अगर आप लोगों को अपने नोट्स बहुत ज़्यादा लंबे करने हैं तो आप लोग लिखना, नहीं करने हैं तो प्लीज़ ये छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोगों को मैं आइडिया दे रहा हूँ कि ये हो गया। आई बात समझ में। हाँ, आप अगर नोट्स के बगल में यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख लें कि भाई ये थिंकर्स हैं, तो कम से कम एग्जाम के अंदर आप लोगों को याद तो आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज केस स्टडीज एप्लीकेशन, जो एग्जाम में आप लिख के आओगे। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में ये केस स्टडीज बताई थी, वही है, बस छोटे में बता दिया। जैसे केरला मॉडल है, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट विद मॉडरेट इनकम, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है वेलफेयर ओरिएंटेशन को। दूसरा रर्बन मिशन, अपना इंडिया का जो रूरल मिशन है ना, रूरल अर्बन मिशन वाला, तो इंटीग्रेटिंग स्पेशल एंड सोशल वेलफेयर डायमेंशन। मध्य प्रदेश का ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, वेलफेयर बेस्ड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा है। ये स्टार लगा लेना, इस पे स्टार लगा लेना, ये दो ही ठीक है।
दिल्ली अर्बन विलेज के बारे में आप लोगों को पता हो, लॉस ऑफ सेंस ऑफ प्लेस ड्यू टू द रैपिड अर्बनाइजेशन, रेल्फियन प्लेसलेसनेस, जो रेल्फ का जो प्लेसलेसनेस का एग्जांपल में लिखोगे ना, तो आप सीधा सीधा दिल्ली का अर्बन विलेज के बारे में बात कर सकते हो। भाई कोई भी जाता है आता है अप डाउन कर रहा है, उनको ना तो दिल्ली से अटैचमेंट रहा है ना अपने होम टाउन से अटैचमेंट रहा है, बस वही दिक्कत है। समझ में आई ना ये वाली बात, है ना। अब देखो आप लोगों का होमवर्क है, या देखो होमवर्क में आप लोगों ने ट्राई किया होगा, लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था आप लोगों ने ट्राई किया होगा, तो ये चीज़ आप लोगों से बन नहीं रही होंगी। अगर बन गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बनेंगे तो इसमें से एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। लेकिन जो मैंने ये हाईलाइट किया है ये ब्लू से 4th नंबर वाला, प्लीज ये वाला क्वेश्चन 100% आप लोग अटेम्प्ट करना, क्योंकि इस बार पॉसिबिलिटीज है। तो या 2026 में, अगर 2026 में नहीं आया था 2027 में 101% ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों का जीआईएस और एआई इतना ज्यादा न्यूज में बना हुआ है, तो इससे आप लोगों का ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, रिलेवेंस क्या हो रहा है, तो आप लोगों को स्पेशल एनालिसिस दिखाना पड़ेगी ना, तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है। अब मैंने जितना आप लोगों को बता दिया उससे ही आप लोगों का ये सॉल्व हो जाएगा, कोई भी नई चीज नहीं है। समझ में आई ना ये वाली बात। नॉर्मली मैंने आप लोगों को वेलफेयर अप्रोच में भी इससे रिलेटेड एक तरीका बताया था, आप लोगों ने जितना ही पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा है उससे आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अब फॉर योर सरप्राइज मैंने इसका आंसर यहां पर लिखा हुआ है, बट मैं आप लोगों को कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। आप लोग सबसे पहले अपना माइंड लगाकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और नहीं आता है तो ये दोबारा से वीडियो चालू करना, इसी के बाद से यहां से आप लोग खुद पढ़ लेना। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, 3-3 सेकेंड का पॉज लूंगा, आप लोग पॉज करके ये पढ़ सकते हो। और उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है कि सर ये वाले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही है, आपने इस तरीके से लिखा है, मैंने क्या किया, एक मॉडल आंसर आप लोगों को देने की कोशिश की है, हर तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि कहाँ पे क्या है, किस लिए है। आई बात समझ में? तो आप लोग क्या कर सकते हो, आंसर राइट कर सकते हो उस चीज से। ठीक है, मैं स्टार्ट कर दूं, ये वाला आंसर आप लोग बता दूं पहले। देखो ये है इंट्रोडक्शन, मैंने बता दिया है भाई, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी के बारे में बता दिया, जीआईएस एआई के बारे में बता दिया है कि क्या चेंज हुआ है। इसके बाद देखो बहुत छोटा है, आप जूम करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी के रिमेन्स बता दिए हैं कि भाई ये आप लोगों को और आर्ग्यूमेंट बताने पड़ेंगे ना, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट ही तो पता नहीं है, तो भाई अपन ने अलग अलग डायमेंशंस भी ले लिए, ए बी सी डी ई, ये डायमेंशंस हो गए आप लोगों के। साथ में आप लोगों को अगर डायमेंशन के साथ फ्लोचार्ट मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। सबसे पहली बात प्रोडक्टिव इंटीग्रेशन आप लोगों को बताना पड़ेगा कि ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी जीआईएस और एआई से किस तरीके से कंपोनेंट से कैसे बने। 9 ही पॉइंट में सब काम हो जाएगा आप लोगों का। मिक्स मेथड दिखा दिया आप लोगों ने, तो ये फ्लो चार्ट से तो बता दोगे, फिर प्रैक्टिकल टूल्स बता दोगे, फिर केस एग्जांपल्स बता दोगे। साथ में आप लोग जो मैंने ये क्या है पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया, ये 4th हो गया, ठीक है, ये 5वां हो गया। ठीक है, जो भी है, जो भी पॉइंट नंबर है, तो ये जो है ना, हाँ मेरा पेन ही नहीं मिल रहा है, ये नेक्स्ट पॉइंट है। स्ट्रेंथ दिखा दी उसमें मैंने कि भाई किस तरीके से हो रहा है। फिर मैंने क्रिटिसिज्म दिखा दिया यहाँ पर। इसके बाद क्रिटिसिज्म में देखो मैंने 4 लिख दिए, बहुत है। फिर उसके बाद कि कैसे अपन उसको ओवरकम कर सकते हैं लिमिटेशन को, हमेशा पॉजिटिव नोट पर अपन को आंसर खत्म करना होता है। फिर पॉलिसीज दिखा दी साथ में कि भाई क्या पॉलिसी चल रही है, क्या वो चल रही है। इसके अंदर देखो सारे डायमेंशन दिखा दिया, अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेरिटेज और रिजर्वेशन, हेल्थ ज्योग्राफी। फिर कंक्लूजन लिख सकते हो इस तरीके का। आई बात समझ में? तो आई होप आप लोग पॉज करके आप लोगों ने देख लिया होगा। देखो ये, फिर ये आई ना बात समझ में? आराम से पॉज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो होगा अपना, अब पूरा का पूरा अपना पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी का, ये लास्ट टॉपिक आप लोगों को पता है, ये लास्ट टॉपिक था अपना 11। इसके अंदर भी अपना लास्ट वीडियो रहेगा क्या, बिहेवियरल अप्रोच। आई बात समझ में? बिहेवियरल अप्रोच के बाद जो अपना लास्ट वीडियो हो गया, अब इस लास्ट टॉपिक के बाद मुझे ये चीज दिमाग से निकल गई थी कि मैं आप लोगों को 2025 के क्वेश्चन भी करवा दूं, लेकिन क्या था, पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो गया, हमने 2025 के क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करे थे। तो मैं एक वीडियो पूरा बनाऊंगा कि पर्सपेक्टिव से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। कम से कम 40 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, पता है आप लोगों को, पर्सपेक्टिव से। तो मुझे तो आपको बताना पड़ेगा ना किस तरीके से आप लोगों को करना है, तो वो अपन लोग एक वीडियो उसके ऊपर डेडिकेटेड ले आएंगे। ठीक है,
तो अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों की हेल्प करी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी है अभी वीडियोस लाने में, थोड़ा सा अभी कुछ अपना टेक्निकल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी है। तो ये 2 से 3 दिन में आप लोगों को फिर से लगातार वीडियोस ठीक से मिलने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।